Good morning, everyone. Today I am going to start the question number second from exercise 8.3. Right? So in this question we have to given that convert each part of the ratio to percentage. ठीक है, जो जो पार्ट है रेशियो का, दीज आर रेशियोज. ओके, ये रेशियो फॉर्म में है, तो उसके जो हर एक पार्ट है, इस पार्ट को हमें परसेंटेज में चेंज करना है. तो देखिए हम कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. रेशियो है 3:1. दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट. ओके, सो वी ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ पार्ट्स. सो सम ऑफ पार्ट्स विल बी सम ऑफ पार्ट्स. कितना हो जाएगा? 3 + 1 = 4. राइट. तो अगर हमें फ्रैक्शन पता है तो हम फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे किया जाता है, वी नो वेरी वेल. सो द फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 विल बी, सो फ्रैक्शन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग टू 3/4. राइट. एंड चेंज इनटू, अगर हम इसको परसेंटेज में अगर चेंज कर रहे हो, 3/4 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? सो 100 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 100 आउट ऑफ 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 × 100%. राइट. अगर आप इसको कैंसिल आउट बटा करोगे, 3 × 25 75%. तो हमने इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि रेशियो में जो पार्ट्स है 3 और 1, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, हम सबसे पहले सम ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे. फिर हर एक पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्रैक्शन निकालेंगे. राइट. तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन हमें 3/4 मिलेगा. एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? 1/4. क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं? सम ऑफ पार्ट्स की क्या है? 4. तो ये हमें फ्रैक्शन मिला है. ठीक है. तो परसेंटेज में अगर हम चेंज करेंगे इसको तो क्या होगा? फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हम इसको करेंगे तो 1/4 × 100. We will multiply numerator as well as denominator by 100 and finally we can write 25%. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हो. अब हम एक पार्ट और यहाँ से देखते हैं. क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड डी पार्ट. रेशियो इज 1:2:5, not 10. It is 1:2:5. So sum of parts will be 1 + 2 + 5, that is equal to 8. And fraction corresponding to part first, part second and part third. तो पार्ट फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा दैट इज 1/8 बिकॉज द टोटल पार्ट इज 8 एंड द फर्स्ट पार्ट इज 1. तो 1/8. और यहाँ में क्या मिलेगा? 2/8. यहाँ में 5/8. अब हम अगर इसको 1/8 को अगर हम, दिस इज फ्रैक्शन एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100%. और वी कैन सी दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. फाइनल में आपको क्या लिखना पड़ेगा? 100 आउट ऑफ 100 कितना होता है? 100%. 20 आउट ऑफ 100 20%. 50 आउट ऑफ 100 50%. आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो. 12.5%. दिस विल बी
ये कितना हो जाएगा 25%। दिस विल बी ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करूँ तो 4 2 जा 8, 4 से 25, तो आंसर विल बी 62.5%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कि कोई भी रेशियोज है उसके ईच पार्ट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%, how much money do I get for it? I buy a TV for 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get it for it, right? So it means that कोई भी टीवी है उसको मैंने परचेज किया था 10,000 में, so I can write that the cost price of TV. Question number 5, cost price of TV will be rupees 10,000, right? And profit percentage given, profit is कितना in terms of percentage में आपको given है 20%, and you have to find out that how much money do you get, okay? If you sold this TV at the 20% profit, अगर 20% प्रॉफिट पर अगर इसको सेल करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, दिस इज केस ऑफ प्रॉफिट, सो यू विल राइट हियर प्रॉफिट, ओके, एंड द परसेंटेज विल बी चेंज्ड हियर। परसेंटेज का साइन आपको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 100 यूज करना होगा। अब हम क्या करेंगे, एसपी हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी? एसपी इज अननोन बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट दिस, एंड सीपी इज नोन फॉर यू, सो सीपी इज 10,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, और डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे 100। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, 100 मल्टीप्लाई 120 आपको कितना मिलेगा 12,000 रुपीज 12,000। दिस इज द CP, और you can see that the TV is sold, okay, at rupees 12,000। हम इसका सेकंड मेथड, अगर आपको आंसर चेक करना है, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर 12,000 है, इज इट राइट और रॉन्ग, तो हम इसको कैसे करेंगे कि मुझे प्रॉफिट गिवन है 1/5, सॉरी मुझे प्रॉफिट गिवन है 20%। अब मैं परसेंटेज के कोरस्पॉन्डिंग मुझे फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, तो मुझे पता है कि 20%, तो मैं 20% को मैं राइट कर सकता हूँ 20 आउट ऑफ 100, ठीक है, 20 परसेंटेज को हटा दिया आउट ऑफ 100। अब मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, राइट। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू 20% द फ्रैक्शनल वैल्यू इज 1/5, राइट, 1/5। अब मैंने इसको सेल किया है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसको मैं CP कंसिडर करता हूँ कॉस्ट प्राइस, तो दिस विल बी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा कि मुझे 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन निकालेंगे सबसे पहले। अब इसको मैंने सोल्ड किया टीवी को, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, और जब केस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि केस में क्या है, केस में है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉब्लम इसमें गिवन है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का अर्थ है, इफ़ सपोज कीजिए अगर आपने 5 रुपये में अगर टीवी को खरीदा था तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। सो इट मीन्स दैट 5 रुपये अगर CP है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो
एस पी कितना होगा 5 + 1 6, राइट। अब 5 है, 5 है सी पी, एक्चुअल में सी पी आपको गिवन कितना है 10,000, 10,000। सो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 10,000 कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें एस पी निकालना था, एस पी निकालना, तो इसको मुझे 2,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 12,000 सेलिंग प्राइस होगा किसका, टीवी का, राइट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको इस केस में प्रॉफिट गिवन है तो 20% के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना होगा, एंड फ्रैक्शनल वैल्यू 20% के कॉरस्पॉन्डिंग 1/5। अब हम क्या करेंगे कि 1/5, 5 इज कॉस्ट प्राइस, देन 1 रुपये विल बी प्रॉफिट। अगर 5 रुपये सी पी है तो 1 रुपये प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी मिलती है 6, सपोज करने से, राइट। बट एक्चुअल में डाटा अलग है, जो सी पी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 10,000 है, तो 5 की वैल्यू 10,000, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 10,000 की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इसको 2,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सेलिंग प्राइस अगर हम एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअल में अगर हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितना अमाउंट मिलेगा ये जानने के लिए हमें 2,000 से 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को, हमारे आंसर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं।